नमस्कार दोस्तों, और आज हम फाइनली काफ़ी दिनों से मैं ये बात सोच रहा था कि हम ये स्टार्ट कर देंगे और टालते आज काफ़ी दिन हो चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्पेशल में क्या है कि एक 18 सितंबर को आप मानेंगे कि 18 सितंबर को क्या है कि एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप जानते हैं कि यूपी पैट का एग्ज़ाम है। ठीक है ना, उसमें है क्या कि 3-4 चैप्टर ये हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक चैप्टर ये भी है औसत, एवरेज, जिसे हम जानेंगे आज, और इसे बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो सारे के साथ जानते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हमने जो स्टार्ट किया है वो लैपटॉप से किया और मैं लैपटॉप से ये पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। कुछ दिनों के बाद मैं टच वाले बोर्ड पे आ जाऊंगा, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है, थोड़ा टच वाला जो बोर्ड है वो यहाँ से काफ़ी दूर होता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं वहाँ तक जा पाऊँ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि औसत क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे औसत होता क्या है, क्योंकि जब चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं औसत, तो इसका मतलब क्या है। देखो, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास अगर मान लीजिए आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने अगर मान लीजिए पहले दिन आप जैसे मार्केट जाते हैं, आपको 100 रुपये दे दिए, अगले दिन आपको दे दिए 120 रुपये, फिर आपको दे दिए 150 रुपये, और फिर आपको दे दिए मान लीजिए 200 रुपये। ठीक है, और फिर हम मान लेता हूँ कि उन्होंने रुपये दे दिए आपको 180। कितने? 180। ठीक है, अब हम ये कहूँ कि आपको इन एक दिन का, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन हो गए। इन 5 दिन का अगर निकाला जाए कि टोटल आपने खर्च कितना किया है, तो आप इन सभी को जोड़ेंगे, यानी आप इन सभी को प्लस कर देंगे। और जैसे ही आप इन सभी को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे 120 और 180 को जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 300, और 300 और 200 500, एक 600, यानी कि आपका लगभग बनेगा 750। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जो 750 जो रुपया था ये कितने दिनों में खर्च किया है, तो आप कहेंगे भाई हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में किया, तो आप 5 से भाग दे देंगे। अब जैसे ही आप 5 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 5 से जब कट करेंगे तो ये लगभग निकलेगा 150, क्योंकि 15 × 75 होता है। देखो, हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि भाई क्या होता है 15 पना, छक्का चौका, तिक्का दुक्का, ये मुझे आते हैं। हम इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मैथ को तो फाड़ कर रख देंगे, ये टेंशन ना लीजिए। यानी कि ये जो खर्चा आया है ये मेरे 1 दिन का आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पिताजी आपको 1 दिन का 150 रुपये के हिसाब से आपको पैसे देंगे। ठीक है, ये जो निकल के आया है इसी को हम बोलते हैं औसत, इसी को हम बोल देते हैं औसत, इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं एवरेज। जो इंग्लैंड से लोग आए हैं जरा वो भी देख लें, इसी को हम बोलते हैं एवरेज, औसत। ठीक है, ये हमारा औसत होता है। ये चाहे कैसे भी हो सकता है कि आपके पिताजी जब आप रूम लेके बाहर रहने जाते हैं तो वो आपसे पर डे का या महीने का कुछ खर्चा आपको देते होंगे। फिर आप क्या करते हैं, डेली का डेली आप उसको लिखते जाते हैं, फिर सारे को जोड़ देते हैं, फिर आप 30 का भाग दे देंगे, है ना। इस तरीके से तो आपका 1 दिन का खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें थोड़ा समझना था ताकि हम चीज़ों को भी यहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी औकात पता चलती चलेगी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और ये तो मुझे आता है, मैं मानता हूँ ये चीज़ आपको आती होगी, लेकिन चैप्टर स्टार्ट किया है तो कुछ पॉइंट हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा पॉइंट आगे लेके चलेंगे हल्का सा। देखो, मैंने ये पीडीएफ बना ली ताकि हमें इसे सॉल्व करने में बड़ा आसानी हो और मज़ा आ जाए। अब आप देखेंगे हम निकालेंगे प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहले तो हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। आप जानते हैं जो नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, नेक्स्ट ऑन। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इनका औसत निकालना है तो आप देखेंगे अगर मैंने यहाँ पे 6 संख्याएँ ली हैं तो मैं 6 से भाग देंगे। अगर मैं 7 लेता तो मैं 7 से भाग देता। मैं यहाँ से 8 तक ले लेता तो मैं 8 से भाग देता। क्लियर? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर मुझे निकालना होगा तो हम यहाँ पे जो जितनी संख्याएं लेंगे
हम उतने की भाग देते हैं। अगर 10 लेंगे तो 10 से भाग देंगे, 11 लेंगे तो 11 से भाग देंगे, 12 लेंगे तो 12 से देंगे, 13 लेंगे तो 13 से देंगे। ये हम इस तरीके से करते चलेंगे। ठीक है, देखो बड़ा अच्छी है, पीछे पर्दा लगी पड़ी है, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। देखो मेन चीज़ क्या है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये प्राकृत संख्या हम निकल जाएंगे। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। मैं आपसे ये कहूँ 20 प्राकृतिक या नेचुरल, तो आप क्या करेंगे, आप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 इस तरीके से कहाँ तक लेके जाएंगे, 20 तक लेके जाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे, संख्याएं 20 ली तो आप 20 से भाग देंगे। फिर इन सभी को जब आप जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने के बाद जो योग आ जाएगा उस योग में हम 20 से भाग दे देंगे, जो भी निकल के आएगा वो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, देखो औसत निकालना अभी हम जानेंगे कि औसत क्या होता है, ये सब पॉइंट जानेंगे अभी, अब टेंशन ना लीजिए। आप थोड़ा हम आते हैं अगले पॉइंट में, आप देखेंगे सम संख्याओं का औसत क्या होता है। अब ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बस समझना है आपको। आप देखेंगे पहली बात तो ये कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप कहेंगे 2 4 6 8 10 12 14, ये संख्याएं हैं ये हमारी कैसी हैं, आप कहेंगे कि ये हमारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो मैं इनका निकालना चाहता हूँ औसत, इनका मैं क्या निकालना चाहता हूँ, औसत। तो आप देखेंगे जब मैं इनका औसत निकालेंगे तो 2 + 4 + 6, मान लीजिए मैंने यहाँ संख्या 8 तक ले ली। आप देखिए मैं संख्याएं 1 2 3 4 ली हैं। अब मैं 4 से अगर मैं यहाँ भाग दूँ तो आप इनको जोड़ेंगे, 8 6 14 और 4 18 और 2 20। अब फिर आप 4 से भाग देंगे, जैसे आप 4 से भाग देंगे तो आपका एवरेज निकल के आएगा 5। अब हम क्या कर रहे हैं, संख्याएं हम ले रहा हूँ 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इन सभी को मैं जब जोड़ेंगे, इन सभी को हमने जोड़ दिया, इन सभी को हमने जोड़ दिया, इस बार हम संख्याएं 1 2 3 4 5 लें तो आप 5 से भाग देंगे। अब जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो एवरेज निकल के आएगा, योग निकल के आएगा 30, संख्याएं 5 हैं, आप जब भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा इसको अलग उठा के लिखता हूँ इस साइड पे। अब इधर आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब एक संख्या में और बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ 2 4 6 8 10 और 12। अब संख्या हमने 6 ले ली। अब इन सभी को जब मैं प्लस करूँगा, इन सभी को हम जब प्लस करेंगे, संख्याएं 6 ले ली, आप जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 42 और मैं 6 से जब भाग देंगे तो ये बन जाएगा 7। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब हमने संख्याएं 4 लें, आप समझे इस चीज़ को, बहुत बेसिक समझेंगे, बहुत ही बेसिक से। जब मैंने संख्याएं देखो हमने 2 4 6 और 8 लें, यानी जब संख्या हमने 4 ली लगातार, स्टार्टिंग की 4 संख्याएं ली तो औसत हमारे पास कितना आया था, 5। जब हमने स्टार्टिंग की 1 2 3 4 और 5 संख्याएं ली तो औसत आया 6। जब स्टार्टिंग की 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं ली तो एवरेज हमारा निकल के आया, ठहर जा भाई ठहर जा, क्या बताएं, ये चीज़ें बड़े अच्छे भी लगता है। देखो लैपटॉप चलाने में काफ़ी दिन हो गए हैं थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 6 संख्याएं ली तो एवरेज निकल के आया 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ क्या निकल के आ रही है, जब संख्याएं हम लेते हैं 4 तो निकल के आया 5, जब संख्याएं ली 5 तो निकल के आया 6, और जब संख्याएं ली 5 6 तो निकल के आया 7। इसका मतलब ये कि अगर हम लगातार n संख्याएं लें, जितनी संख्याएं आप लेते हैं, सब संख्याओं के मामले में बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टार्टिंग की 4 संख्याएं अगर आप लेंगे, वो भी सम संख्याएं, उनका निकालो एवरेज तो निकल के आएगा 5। अगर आप स्टार्टिंग से 5 लेंगे तो एवरेज निकल के आएगा 6।
अगर आप स्टार्टिंग से 6 संख्याएं लेंगे तो 7, 7 लेंगे तो 8, 8 लेंगे तो 9, 9 लेंगे तो 10। यानी कि सम संख्याओं का लगातार अगर सम संख्याएं ली जाएंगी तो उनका औसत हमेशा एक ज़्यादा होता है, हमेशा एक ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, आप समझना इस चीज़ को। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलो मैं चेक करता हूँ। अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ये आपसे ये कहूँ कि यदि नोट करके आप ये बात लिख लेंगे, देखो मैं आराम आराम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो में जाके प्लेबैक जो नॉर्मल होता है वहाँ पर थोड़ी स्पीड आप बढ़ा लेंगे, आप तेज हो जाएंगे, ठीक है, आपकी वीडियो तेज चलने लगेगी। मैं क्या कहूँगा कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यदि n लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1, हमेशा एक ज़्यादा होगा। जितनी संख्याएं आप लेंगे उनका औसत हमेशा एक ज़्यादा होगा, जितनी सम संख्याएं लेंगे। क्लियर? अगर आपने n लें तो औसत हमेशा n+1 होगा। अगर आप 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा, या 7 लेंगे 8 हो जाएगा, 10 लेंगे 11 हो जाएगा, 12 लेंगे 13 हो जाएगा, 13 लेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, विषम संख्याओं का औसत। क्या है? विषम संख्याओं का औसत। अब हम जानेंगे कि विषम संख्याओं का औसत। आप कहेंगे यार ये बेसिक इतना क्यों काहे बता रहे हैं, इसका यूज अभी आगे होगा। आज की क्लास है जो सिर्फ होगी वो होगी बेसिक की। हम जानेंगे कि आज फंडामेंटल क्या होता है इसका, एवरेज का, और मैं कल जब अगली वीडियो जब आएगी तब मैं आपको बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया, तब मैं डायरेक्ट वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब संख्या में लेता हूँ विषम। विषम जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये वो संख्याएं हैं जो विषम हैं। तो अब हम जानेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग की मालूम मैंने संख्या ले ली 1 और 3। अब मैं इनका निकालूँ एवरेज, तो आप देखेंगे 4/2, आप जब कट करेंगे तो आएगा 2। फिर हम क्या करेंगे, 1, 3, 5 ले ली, संख्या हमारे पास 3 है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9, आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम संख्या ले रहे हैं 1, 3, 5, 7। आप जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 और संख्याएं 4 लेंगे तो आप देखेंगे 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। आप जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे बात सीखने को क्या मिली है, बात ये है कि जब हमने स्टार्टिंग की 2 संख्याएं ली विषम वाली तो एवरेज निकल के आया 2। तो स्टार्टिंग की हमने संख्याएं ली हैं 3 तो आप देखेंगे एवरेज निकल के आया है 3। जब हमने संख्याएं ले ली 4, 1, 3, 5, 7, यानी कि 4 संख्याएं ली तो औसत निकल के आया है 4। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हम विषम संख्याएं लेते हैं औसत हमेशा उतना ही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि यदि n विषम संख्याएं लगातार ली जाती हैं तो उनका औसत हमेशा क्या रहेगा, n ही रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग से विषम संख्याएं 50 लें तो उनका औसत 50 होगा। अच्छा, सवाल कैसे आता है, सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि 100 से कम, समझे इस चीज़ को। अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कि आप इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। यानी मैं ये सोचता हूँ कि आप जब ये बात करेंगे कि इसी सवाल को कैसे पूछा जाता है, कह रहे ये तो मुझे आता है, आता नहीं है, सवाल को घुमाया जाता है। आप तो कह रहे ये तो मुझे आता है, मैं मानता हूँ आपको आता हुआ, लेकिन मुझे ये भी सीखना है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ये फंडामेंटल पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे चल के मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊँगा। इसलिए पहली स्टार्टिंग से आप बाकायदा देखिएगा। अब देखो, हम आपसे ये कहेंगे 100 से कम विषम संख्याओं का औसत बताओ। 100 से कम विषम संख्याओं का एवरेज या ऐसा, ये है 100 से छोटी संख्याएं जितनी भी हैं उनका निकालना है हमको औसत, तो वो कितना होगा। अब एक बात बताइए, अगर 100 तक की मैं बात करता, समझिए इस चीज़ को, मैं बात कहूँ आपसे, संख्या स्टार्टिंग होती 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आते। अगर मैं आपसे कहूँ 5 तक विषम संख्याएं कितनी हैं तो आप कहोगे 1, 3, 5।
और 6 तक की बात करें तो तब भी रहेंगी। यानी कि हमारी जो संख्याएं स्टार्टिंग होती हैं वो हमारी 1 से होती हैं, यानी कि विषम से होती हैं। तो अगर 100 से कम की बात की जाएगी तो 100 से कम विषम कितनी होंगी, या 100 तक भी अगर मान लेता तो इसका मतलब 50 हमारे पास सम होंगी और 50 हमारे पास विषम होंगे। क्लियर। अब 100 से कम के भी अगर बात करेंगे, इसका मतलब हम जो बात कर रहा हूँ वो 99 तक की बात कर रहा हूँ। तो 99 तक भी क्या होता है, विषम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सम वाली एक कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो 100 वाली जो संख्या है ये सम है, ये कम हो रही है। अब 99 में क्या हो रहा है, 50 हमारे पास विषम है और 49 हमारे पास सम है। अब हम आपसे कहूँ कि 100 से कम, तो 100 से कम हमारे पास विषम कितनी निकल के आई, तो आप ये कहेंगे हमारे पास 50 निकल के आई हैं, और 50 का एवरेज 50 ही होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जितनी संख्याएं हम विषम लेंगे उनका एवरेज, उनका औसत उतना ही होता है। ये क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 संख्याएं लगातार विषम ली, 100 संख्याएं लगातार विषम ले रहे हैं, 200 लगातार संख्याएं विषम ले रहे हैं, उनका बताओ। तो 200 लेंगे तो 200, 100 लेंगे तो 100, 80 लेंगे तो 80, 90 लेंगे तो 90, 10 लाख ले लो, क्या दिक्कत, आना उतना ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि अगर आपसे ये बोला जाए, ऐसा ना हो कि आपसे ये बात बोली जाए, आपसे ये बात बोली जाए कि भाई 50 से छोटी या 50 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो ये नहीं कि आप क्या करो पागलों जैसी बात कि भाई नहीं मुझे तो पूरा लिखना है। भाई तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम क्या कर रहे हो, हम लिखोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इनको जोड़ते जाओ 50 तक, बदतमीज मर जाओगे तुम अगर ऐसे जोड़ेंगे। जब मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि विषम संख्याओं का औसत उतना ही होगा जितना, बस आपको ये देखना है कि 50 तक की अगर बात करें तो आधी आधी हो जाती हैं, 25 विषम 25 सम। और अगर मैं कहूँ 25 विषम का एवरेज तो 25 ही रहेगा, और 25 सम का अगर ले लिया जाए तो 26 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ा था कि सम वालों का एक ज़्यादा होता है और विषम वालों का उतना ही होता है जितनी हम संख्याएँ लेते हैं। क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ नया पॉइंट लेके। अब हम नया क्या सीखना चाहते हैं, चलो कुछ पॉइंट लेके चलता हूँ। इस पॉइंट पे इधर रख लो बेटा, देखो सब कुछ दिखेगा, मेरे पीछे तकिया रखी हुई है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। आप सीखेंगे औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है। कैसे होता है अब सीखते हैं। जैसे हम संख्याएं लें, मैंने संख्या ले ली 1, 2, 3। अब मैंने इनका निकाला एवरेज, तो 1, 2, 3 बटे 3, क्योंकि मैं 3 संख्याएं ली। तो आप कहेंगे ये 6/3। आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका जब निकालेंगे एवरेज तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब संख्याएं 5 ली हैं तो आप 5 से भाग देंगे। आप संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15 है। आप किससे भाग देंगे 5 से, क्योंकि संख्याएं आपने 5 ले ली। अब जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 आएगा। क्लियर है। हम कोई और संख्याएं लेते हैं, चाहे कैसी भी ले लो, समवायी ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आप ले लो। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 12 और 10 22, 8 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42। आप जब भाग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लें। आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा 7। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हमने संख्याएं ली थी 3, ये वाली 3, कौन सी वाली, ये वाली 3 फालतू वाली, ये फालतू वाली हैं 1, 2, 3। कुछ और कलर लेते हैं कि बढ़िया सा। रात के 3 बज चुके हैं, आपको लगता है भाई क्या माशाअल्लाह 20 रात में पढ़ा रहे। देखो जुनून होना चाहिए पढ़ाने के लिए, रात का टाइम नहीं देखा जाता है। अभी हम मोबाइल से दिखा देंगे कि कितना टाइम अभी है हमारे पास। 2 बज चुके हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। चश्मा लगा के बगैर नहाए धुले पढ़ा रहे हैं आपको, बस कुछ जलन, कुछ लोगों को जलन है। चलो देखते हैं। आप देखेंगे जब मैं संख्याएं ये वाली 3 ली तो यहाँ संख्या बीच वाली है 2, तो आपका एवरेज भी निकला था 2। आपने देखा जब संख्याएं ये थी, इनकी बीच वाली कितनी है 3, तो एवरेज भी कितना निकला था 3। आप यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 इधर हैं और 3 ही इधर हैं। थोड़ा और मोटा कर लेते हैं,
आता पतला अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखो कितना मज़ा आएगा। देखो ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग हैं, इन दोनों के बीच कौन सी आएगी? 6 8 के बीच 7 ही तो आएगी बेटा। तो आप देखें कौन सा आया है? 7 ही आया है। यानी कि जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर ही होगा, ये फिक्स है। चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं का हो, चाहे वो सम संख्याओं का हो, चाहे वो विषम संख्याओं का हो, औसत हमेशा लगातार अगर संख्याएं ली जाएंगी तो हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होगा। ये होगा, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। जो होता है वो होता है, जो होता है वो होता रहता है, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। और जो नहीं होता है वो होता ही होता है। हम ये चीज़ें क्यों करता हूँ? ताकि आपको थोड़ा बहुत हंसी आए और पढ़ने में मज़ा आए। आप देखेंगे मैं कर क्या रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ। देखो जैसे आप संख्या लेते हैं कि माँ साहब ऐसा नहीं हो सकता है, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके ले लो और आप इनको सभी को जोड़ दो। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे, जब आप इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से, संख्याएं आपने 9 ले ली, 9 से भाग दे देंगे तो 9 8 17 और 7 कितने होते हैं भैया? 24 और 6 30, 35 39 और 42 2 44 45। आप जब 45 में भाग देंगे 9 से तो पता कितना आ जाएगा? 5। अब आप इन संख्याएं कितनी लेती? तो आप ये बोलेंगे कि भैया हमने संख्याएं जो ना 9 संख्याएं लेती, 9। तो आप देखेंगे जो बीच वाली संख्या है वो हमारी 5 है और यहाँ भी औसत कितना है? 5। तो हमेशा औसत बीच वाली संख्या के बराबर होता है। ये भी चीज़ क्लियर है। आप कहेंगे ये तो मुझे आता है। भाई आएगा आएगा, आगे चल के हम ये ज़्यादातर अभी सवाल मैं कराऊंगा जहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार मैं लिखे हूँ और लिखता रहूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अभी आप ये नोट करते जाइए कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है। सम संख्याओं का औसत उनसे एक ज़्यादा होता है, विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता है जितना आप संख्याएं लेते हैं। यहाँ तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे, औसत हमेशा पहली और अंतिम संख्या की औसत के बराबर होता है। अब ये भी जानेंगे क्योंकि इसका भी यूज आगे होने वाला है। तो आप देखेंगे मैंने क्या किया, संख्या ले ली 1 2 3। आप जब निकालते हैं एवरेज तो 1 + 2 + 3, संख्याएँ 3 हैं तो आपने देखा कि 6/3। आप जब कट करेंगे तो 2 आया। अभी पीछे हमने जाना था कि हमेशा औसत बीच वाली संख्या के बराबर होता है, ये 2 है तो यहाँ भी 2 आया। लेकिन मैं यहाँ क्या सीख रहा हूँ? मैं यहाँ कह रहा हूँ कि औसत जो होता है वो हमेशा पहली और अंतिम संख्या की औसत। अब पहली यहाँ पे कौन सी है? 1 और अंतिम कौन सी है? 3। आप इन तीनों को दोनों को जोड़ेंगे, संख्याएँ जब आपने 2 ली तो आप 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4/2। अब जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। आप खुद देखेंगे यही आया। तो भैया बताना चाह रहा हूँ कि औसत जो होता है, एवरेज जो होता है वो हमेशा पहली और अंतिम की औसत के बराबर होता है। अगर आप चाहें तो कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें तो मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, एक अच्छा वाला एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगे, जिसे आपको देखने का मन अच्छा लगे। जैसे देखते हैं आप, जैसे पढ़ाई तब अच्छी लगती है जैसे आपकी मोहल्ले में अगर नई नई शादी होकर आती है ना, तो आप सोचते पाओ भाई साहब की शादी होगी, चलो भाई नई नई में बहू देखने का मन करता है। ऐसे ही होता है ना, जब मोहल्ले में आपके बड़े भैया की किसी की शादी हो जाए तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होता है कि यार उसकी बहू देखेंगे, भाई उसकी बीवी देखेंगे, बड़ा गजब की बीवी है। जो उसकी बीवी को देखने में तुम्हारा एक्साइटमेंट है ना, इतना एक्साइटमेंट अगर तुम यहाँ दिखा दो पढ़ने में तो तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता है। पर दिक्कत तो यही है कि जहाँ एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए, जहाँ वहाँ तो आप दिखाते नहीं हो। पड़ोसी की बीवी देखोगे, पड़ोसी की गर्लफ्रेंड देखोगे, उसका बॉयफ्रेंड देखोगे, वाह क्या है, वाह क्या है, बस इसी वाह क्या करते रहोगे और बस जिंदगी तुम्हारी झंड है माना। देखो मैं संख्या लेता हूँ और भी, आप ये कहेंगे मैं संख्या लेना चाहूँगा 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इनका निकालना चाहो औसत तो इन सभी को जोड़ेंगे आप, तो आप कहेंगे 2 + 4 + 6 + 8 इन सभी और 10, इनको जब आप जोड़ेंगे संख्याएं कितनी ली आपने? 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे 10 18 6 24 4 28 2 30। आप जब निकालेंगे एवरेज 5 से जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 6।
और अभी हमें पीछे पढ़ा था कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, आ गया। लेकिन मैं यहाँ क्या सीख रहा हूँ, मैं यहाँ सीख रहा हूँ कि जो औसत है वो हमेशा पहली और अंतिम के औसत के बराबर है, तो उसको करो। अब पहली कितनी है 2, लिखो यहाँ पे। अंतिम कितनी है 10, लिखो यहाँ पे। संख्या कितनी है 2, उसे भाग दो, तो 10 और 2 12 है, आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। यानी कि हम ये 2 बात सीख गया कि औसत जो होता है वो हमेशा पहली और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होगा और औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होगा। इसी के लिए अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब कुछ और जानेंगे और कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यही जानने की कोशिश करेंगे। भाई ये कहाँ चला जाता है, भाई पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब हम जानेंगे, ये देखो ये बात है, लो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सवाल आया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा वो सवाल, मैं अभी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हम थ्योरी जानेंगे। थ्योरी क्या कहना चाह रही है, इसकी तो बात सुन लीजिए। ये कह रही है लगातार संख्याओं का औसत अगर x है, कोई लगातार संख्या है, मैं नहीं कह सकता हूँ संख्याएं लगातार कितनी हैं, कुछ भी हो सकती हैं। और कह रहा अगर हम n लगातार संख्याएं बढ़ा दें, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम लगातार संख्याएं कोई भी लेते हैं, जैसे मैंने लगातार संख्या ले ली 1 2 3, इनका जब आपने निकाला था एवरेज, तो आप देखेंगे 1 2 3 संख्याएं 3 हैं, या भाग देंगे तो 6/3, अब ये आ जाएगा 2, अब 3 से भाग देंगे। ये लगातार थी, यानी कि जब आपने लगातार 3 संख्याएं ली, इनका एवरेज निकल के जो आया वो 2 आया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ए रखा है ए, ये भाई ये है, जैसे यहाँ पे 2 निकला है। अब n लगातार अगर संख्याएं बढ़ा दें, मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर 1 2 3 के बाद 2 संख्याएं बढ़ा रहा हूँ लगातार 4 और 5, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 9 बढ़ जाएगा, यानी कि 9 6 15 हो जाएगा। जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 15 है, और संख्या 5 है तो 5 से भाग देंगे, तो एवरेज कितना निकलेगा 3। तो आप देखा कि जब संख्या हमने 2 बढ़ा दी तो एवरेज यहाँ पर 1 बढ़ जाता है, आधा बढ़ रहा है। वही बात हमने यहाँ पे लिखी कि अगर आप n संख्याएं लगातार बढ़ाएंगे, n यहाँ पे कितनी बढ़ाई 2, यहाँ पे 2 बढ़ाई, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है n/2, यानी कि ठीक इसका आधा, 2 का आधा 1, आप देखेंगे वो 1 ही यहाँ पे बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा, बेटा देख ले सवाल कैसा आएगा वो थोड़ा बताना चाहूँगा। सवाल ऐसा आ जाए, ये बोले कि प्रथम 7 लगातार संख्याओं का औसत वो आपको दे दे x है, और आपसे कहे यदि 10 लगातार संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो नया औसत बताओ कितना होगा। 10 को था ही, जो 7 थी, 7 का एवरेज आपको दे रखा है x। अब अगर 10 लगातार और बढ़ा दी जाएंगी तो कितना बढ़ जाएगा 5, आधा बढ़ेगा। तो अब नया औसत कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे x + 5। ये है पूरा थ्योरी। यानी आज हम लोगों ने सिर्फ 4 पॉइंट पढ़े हैं, इनको बड़ा अच्छे से हम जानेंगे। इसको पूरी थ्योरी में आप देखेंगे, मैं इसको PDF में फिर कन्वर्ट कर दूंगा और अच्छे से हम डाल भी देंगे, आप देख भी सकते हैं। अभी और कुछ जानने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। बड़ा बेसिक से ये सिर्फ सीखा था हमने कि ये ऐसा होता ही होता है। अब अगली वीडियो में मैं ये बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये कैसे होता था, बात सीधा मारूंगा ये होता ही होता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।